हरे कृष्णा। तो इस समय जो पुरुषोत्तम मास का पवित्र समय चल रहा है, इसमें हम पुरुषोत्तम मास की महात्म्य को सुन रहे हैं। तो पिछली बार हमने 29वें अध्याय के 29वें श्लोक तक महात्म्य सुना था। उसके बाद नारद जी तपस्वी मुनि नारायण भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे मुनिराज, आप पुरुषोत्तम मास में और भी कुछ अगर नियम हैं तो उनका वर्णन करें। तो श्री नारायण मुनि ये बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, वैष्णव गृहस्थ जो होता है, तो उसे अगर अवसर मिले तो वैष्णव सन्यासी और वैष्णव ब्रह्मचारी को अपने घर में भोजन कराएं। क्योंकि जो वैष्णव सन्यासी हैं और वैष्णव ब्रह्मचारी हैं, ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। सिद्ध अन्न का मतलब है पकाया हुआ भोजन। तो पकाया हुआ भोजन जो भी तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, तो उनको ग्रहण करने का अधिकार वैष्णव सन्यासियों को भी है और वैष्णव ब्रह्मचारियों को है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने घर में आए हुए वैष्णव सन्यासी या वैष्णव ब्रह्मचारी को अगर भोजन जो करने के लिए आए हैं और उन्हें भोजन नहीं कराता है और स्वयं भोजन कर लेता है, तो इससे उसे बहुत दोष लगता है। तो ये जो है बहुत बड़ा अवसर होता है और बहुत बड़ा इसमें फल मिलता है अगर गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में आए हुए वैष्णव सन्यासी या वैष्णव ब्रह्मचारी को भोजन कराए। और वो भोजन भी भगवान को जब भोग लग जाता है तो प्रसाद बन जाता है, तो वो भगवत प्रसाद कहलाता है। तो भगवत प्रसाद का जो है वो भोजन कराए। भिक्षां च भिक्षवे दद्यान् विधिवन् ब्रह्मचारिणे आकल्पितान्नादुद्धृत्य सर्वव्यञ्जन संयुतान्। यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामिनावभो तयोरन्नम अदत्वैव भुक्त्वा चांद्रायणम चरेन्। तो जो वैष्णव सन्यासी हैं उनका हाथ धुला करके और इसके बाद फिर भिक्षा प्रदान करें, तो उसे भिक्षा ही बोला जाता है। सन्यासी को जब भोजन दिया जाता है तो उसे भिक्षा ही बोला जाता है। यद्यपि वो सामान्य भिक्षा नहीं होती है, उसमें कई प्रकार के व्यंजन भी होते हैं, लेकिन भिक्षा के नाम पर ही दिया जाता है। तो वैष्णव सन्यासी का हाथ धुला करके उसके बाद फिर भिक्षा प्रदान करे, बाद में फिर जल दे। ऐसा करने से वो जो भोजन या भिक्षा जो सन्यासी को दिया गया है वो मेरु पर्वत के बराबर हो जाता है। ये समझना है कि जितना भोजन खिलाया सन्यासी को वो मेरु पर्वत के बराबर हो जाता है, और जो जल पिलाया सन्यासी को वो समुद्र के बराबर हो जाता है। यति हस्ते जलम दद्यान् भैक्षम दद्यात् पुनर्जलम तद्भैक्षम मेरुणा तुल्यम तज्जलम सागरोपमम्। जो गृहस्थ होकर के आदर सत्कार के साथ सन्यासी को भिक्षा देते हैं, उन्हें गोदान देने के समान फल प्राप्त होता है। यह यमराज जो महाभागवत 12 महाजनों में से एक हैं, उन यमराज ने ये बात कही है। सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षां यः प्रयच्छति मानवः गोप्रदान समं पुण्यम इत्याह भगवान यमः। और जब स्वयं भोजन करें तो फिर भोजन के बाद मुदित मन से प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण
करना चाहिए। तथा श्री कृष्णदेवस्य कुर्वीति स्मरणं मुदां भूयोप्याचम्य कर्तव्यं ततस्ताम्बूले भक्षणम्। और भोजन करके बैठने के बाद उत्कृष्ट कोटि के शास्त्रों की चर्चा के द्वारा परब्रह्म श्री कृष्ण का विचार करना चाहिए। भुक्तोपविष्टः श्री कृष्णं परम ब्रह्म विचारयेत् सच्छास्त्रादि विनोदेन सन्मार्गाद्य विरोधिनाम। तो यहाँ ये बताया गया है कि जब भोजन करके अपना बैठे हुए हैं तो श्री कृष्ण का जो है परब्रह्म के रूप में विचार करना चाहिए। तो श्री कृष्ण की महिमा का विचार करना चाहिए और शास्त्र आदि विनोदेन। तो विनोद जो अपना मनोविनोद है, मनोरंजन है, वो कैसे करना चाहिए? सत्शास्त्रों के द्वारा, जो कि शुद्ध शास्त्र हैं जिनमें श्री कृष्ण का वर्णन है, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो उन शास्त्रों का जो है विनोद करना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए। सन्मार्ग आदि अविरोधिना, जो शास्त्र सत्मार्ग के विरोधी नहीं है। तो जो सत्मार्ग, जो पवित्र मार्ग है, पवित्र आचरण है, तो उसके अनुकूल जो शास्त्र हैं उनके द्वारा व्यक्ति को श्री कृष्ण का परब्रह्म के रूप में विचार करना चाहिए। और इसके बाद विमल बुद्धि वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि अध्यात्म विद्या का श्रवण करें। तो अध्यात्म विद्या का श्रवण करने का अर्थ क्या है कि हमारा जो जीवन है, हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, तो इस मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ अवसर है। इस अवसर का हमें लाभ उठाना है। कैसे लाभ उठाना है? तो इसे कहते हैं अध्यात्म विद्या। तो अध्यात्म विद्या का श्रवण करें। भगवान भी गीता में कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सब प्रकार की विद्याओं में अध्यात्म विद्या भगवान की विभूति है। तो अध्यात्म विद्या का श्रवण करना चाहिए और सर्वथा आजीविका रहित व्यक्ति भी स्वस्थ चित्त हो, मुहूर्त भर ही श्रवण करें। अगर किसी व्यक्ति की आजीविका नहीं है, जीवन निर्वाह का भी कोई साधन नहीं है, तो उसको भी कम से कम एक मुहूर्त तो श्रवण करना ही चाहिए। एक मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट, तो उसको भी श्रवण करना चाहिए। यद्यपि आजीविका रहित व्यक्ति के दिमाग में कभी अनेक चिंताएं होती हैं, लेकिन उस ऐसी चिंता की अवस्था में भी उसे अध्यात्म विद्या का श्रवण करना चाहिए। उसे भी सोचना चाहिए कि अभी इस मनुष्य जीवन में उसे आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो आवश्यक है वो है कि अगले जीवन की गति को सुधारे। तो उसे भी श्रवण करना चाहिए। सुनने से ही धर्म का ज्ञान होता है और सुनने से ही पाप का परित्याग होता है। सुनने से ही मोह की निवृत्ति होती है और सुनने से ही ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। ततश्चाध्यात्म विद्याया कुर्वीत श्रवणं सुधे सर्वथा वृत्तिहीनोऽपि मुहूर्तं स्वस्थ मानसः श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा पापं परित्यजेत् श्रुत्वा निवर्तते मोहा श्रुत्वा ज्ञानामृतं लभेत्। तो श्रवण करना बहुत आवश्यक है। पुरुषोत्तम अधिक मास में व्यक्ति को अध्यात्म विद्या का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म विद्या का श्रवण करने से व्यक्ति धर्म को जान पाएगा। और धर्म मनुष्यों में एकमात्र धर्म ही है जिससे कि व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ माना जाता है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर धर्म नहीं है तो व्यक्ति पशु के समान है। तो पशुओं के लिए तो धर्म नहीं होता है, लेकिन मनुष्य अगर जो है धर्म का पालन नहीं करता है तो उसे मनुष्य का जीवन ना प्राप्त होकर के पशु का जीवन प्राप्त होता है। इसलिए बताया गया है श्रुत्वा धर्मम विजानाति, सुन करके ही धर्म को व्यक्ति जान पाता है। फिर श्रुत्वा पापम परित्यजेत, सुन करके ही पापों
का वो त्याग करता है। अगर सुनता नहीं है तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि वो कौन कौन से पाप कर्म कर रहा है। तो श्रुत्वा पापम परित्यजेत, फिर श्रुत्वा निवर्तते मोहा, और सुन करके ही मोह निवृत्त होता है, मोह दूर होता है। जैसे अर्जुन को मोह हुआ और वे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे कि वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, जिसमें कि बहुत बड़ा धर्म है। तो वो जो मोह है जो धर्म के विरुद्ध कार्यों में हमें लगाता है, तो वो मोह कैसे दूर होगा? सुन करके ही। तो श्रुत्वा निवर्तते मोहा, श्रुत्वा ज्ञानामृतम लभेत, और सुन करके ही ज्ञान का अमृत प्राप्त होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सुनता नहीं है तो ज्ञान का अमृत कैसे प्राप्त होगा? फिर तो अज्ञान का विष ही विष हर जगह मिलता है। जहाँ भी समाचार होते हैं तो वो सब समाचार अज्ञान के ही होते हैं। और जितना भी मीडिया से समाचार मिलते हैं या समाचार पत्रों में जितना लिखा रहता है, या पत्रिकाएं बहुत सी होती हैं, मासिक पत्रिकाएं हैं और साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, उनमें भी अज्ञान ही अज्ञान भरा है। तो अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म विद्या को नहीं सुनता है तो ज्ञान का अमृत कैसे प्राप्त करेगा? और जो व्यक्ति नीच है समाज में, अगर उसका नीचा स्थान है, नीच व्यक्ति भी श्रवण करने से शीघ्र ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो समाज में जो व्यक्ति बहुत नीचा है तो वो भी अगर सुनता है तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे हरिदास ठाकुर थे तो समाज में वो बहुत नीच थे, मुसलमान जाति में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने जो है जब अद्वैताचार्य से अध्यात्म विद्या का श्रवण किया तो उससे उनका जो है सम्मान इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनका सत्संग करने आते थे। इसलिए यहाँ कहा गया है, नीचोपि श्रवणे नासु श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते, श्रेष्ठोपि नीचतां याति रहिता श्रवणेन च। तो जो नीच है, जो पतित है, तो श्रवण के द्वारा अगर वो अध्यात्म विद्या का श्रवण करता है तो श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते, तो वो श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। तो श्रेष्ठ लोगों के बीच में भी जो है वो श्रेष्ठ बन जाता है और श्रेष्ठ लोगों के द्वारा भी आदर पाता है। और इसके विपरीत क्या होता है? श्रेष्ठोपि नीचताम याति, जो श्रेष्ठ है अपने को बहुत श्रेष्ठ समझता है और सोचता है कि मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो नीचताम याति, तो वो नीच हो जाता है। तो उसका जो स्थान है लोगों की नज़रों में नीचा हो जाता है। श्रेष्ठोपि नीचताम याति रहिता श्रवणेन च, अगर वो श्रवण नहीं करता है। और सुन करके, अध्यात्म विद्या को सुन करके फिर अपने घर के बाहर जा कर के सुखपूर्वक जो दैनिक व्यवहार है, व्यापार है, या जो भी अपना काम है उसको करना चाहिए। और समस्त सिद्धियों के दाता भगवान श्री कृष्ण का मानसिक ध्यान करें। व्यवहारम तथा कुर्यात् बहिर्गत्वा यथा सुखम श्री कृष्णं मनसा ध्यायेत् सर्वार्थ सिद्धिदायकम। अब भोजन के बाद कुछ अध्यात्म विद्या का श्रवण कर लिया, अब अपने दैनिक व्यवहार में जो कुछ भी अपना काम है, रोज़ का काम है, तो उसमें जब जाएं तो उस समय भी जो है समस्त सिद्धियों के देने वाले भगवान श्री कृष्ण का मानसिक ध्यान करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने जो मन स्थिति वो बना लेना चाहिए कि कृष्ण का स्मरण हो। तो अपने व्यापार में और अपने दैनिक व्यवहार में जो कुछ भी आप करते हैं तो उसमें भी कृष्ण का स्मरण हो, ऐसा जो है अपने मन में जो है सब सेटिंग कर लेना चाहिए। तो इसको कहते हैं मानसिक ध्यान। तो सर्वार्थ सिद्धिदायकम श्री कृष्ण मनसा ध्याये, क्योंकि दैनिक व्यवहार में हम कृष्ण की चर्चा नहीं कर पाते हैं और सब लोग इस विषय, कृष्ण के विषय को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमें मन में जो है उनका ध्यान करना चाहिए। मनसा ध्यायेत सर्वार्थ सिद्धिदायकम, जिसमें सब प्रकार के अर्थ और सिद्धि प्राप्त होती हैं। सिद्धि का मतलब सफलता और अर्थ का मतलब धन। तो धन संपत्ति भी प्राप्त होती है कृष्ण का स्मरण करने से और सफलताएं भी प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जो है
कृष्ण के स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। और गृहस्थ के लिए कुछ ऐसे नियम हैं। एक नियम तो है अहिंसा। तो सामान्य रूप से अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट ना पहुंचाना या किसी जीव की अनावश्यक हत्या नहीं करना। दूसरा नियम है सत्य बोलना। तो जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सामान्य व्यवहार में सत्य का ही जो है अभ्यास करना चाहिए। समस्त प्राणियों पर दया करनी चाहिए। तो दया का अर्थ ये भी है कि अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन दिया जा सकता है। तो हम लोग जो भोजन देते हैं वो भगवान का प्रसाद होता है। तो प्रसाद अगर हम किसी भूखे को देते हैं तो उससे उसका कर्म भी मिट जाता है। तो वो प्रसाद जो है उसकी चेतना को शुद्ध करता है। तो ये दया है। और शांति एक गुण है अपने अंदर कि जब अपने मन में किसी प्रकार का क्षोभ होता है, किसी प्रकार की निराशा होती है, तो उसको जीत करके, मन के ऐसे भावों को जीत करके और मन में शांति का अभ्यास करना, यथाशक्ति दान करना। और जो योग्य ब्राह्मण हैं, जो दान के पात्र होते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो उन्हें दान करना। तो ये कितने गुण हो गए? अहिंसा पहला है, दूसरा सत्य, तीसरा दया और चौथा शांति और पांचवा दान। तो ये जो है गृहस्थाश्रम के धर्म कहलाते हैं। ये पांच जो है चीज़ें गृहस्थाश्रम के धर्म हैं। अहिंसा सत्य वचनम सर्वभूतानुकंपनम समोदानम यथाशक्ति गार्हस्थ्यो धर्म उच्यते। इसके बाद पराई नारी के साथ भोग विलास नहीं करना। ये जो है निषेध है, गृहस्थ आश्रम में ये निषेध है, पराई नारी के साथ भोग विलास नहीं करना। फिर दूसरा नियम क्या है? अपनी धर्म पत्नी की सुरक्षा करना। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि धर्म पत्नी की सुरक्षा करना, उसके चरित्र की रक्षा करना, उसे अपने जो है नियंत्रण में रखना। तो स्त्री की सुरक्षा इसी में होती है कि उसे स्वतंत्रता ना दी जाए। तो अपनी धर्म पत्नी की सुरक्षा करना। फिर बिना दी हुई वस्तु को बलात्कार से ग्रहण ना करना। अगर किसी ने कोई वस्तु अपनी ओर से नहीं दी है तो बलात्कार यानी बलपूर्वक उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये भी है। और मधु मांस का भक्षण ना करना। तो ये सब जो है नियम है गृहस्थ के लिए। परदारेषु संसर्गो धर्मस्त्री परिरक्षणम अदत्तदान विरमो मधुमांस विवर्जितम। तो ये पांच प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला और सुख देने वाला है। उत्कृष्ट भारतीयों का कर्तव्य है कि शरीर से होने वाले धर्म को करते रहें। ये से पंचय विधो धर्मो बहुशाखा सुखोदया देहभिर्देह परम कर्तव्यो देह संभव। तो यहाँ पर नारायण भगवान जो तपस्वी राज बद्रिकाश्रम में रहने वाले हैं, वे नारद जी को बताते हैं कि एस पंच विधो धर्मो बहुशाखा सुखोदया। तो ये पांच प्रकार का धर्म है। पांच प्रकार का धर्म है जिसमें कि बहुत शाखाएं हैं। अगर सूक्ष्मता से विचार करें तो पांच प्रकार के धर्म की एक एक धर्म की बहुत सी शाखाएं हैं। और सुखोदया, इस धर्म में जो है सुख का उदय होता है। तो सुख का उदय, सुख की प्राप्ति इसी से होती है। सुखोदय देह पर में कर्तव्यो देह संभवा। तो यथाशक्ति अपने शरीर से ये पांच प्रकार के धर्म को करते रहना चाहिए। तो फिर श्री नारायण कहते हैं नारद जी से कि समस्त वेदों में प्रतिपादित यही सदाचार गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे नारद मुनि, लोक कल्याण की भावना से लक्षण के साथ संक्षेप में
भली भांति इसका वर्णन मैंने आपसे कर दिया है। अशेष वेदोदित सच्चरित्रम एतन् गृहस्थाश्रम लक्षणम ही उक्तम समासेन च लक्षणेन तुभ्यम मुने लोकहिताय सम्यक्। तो नारायण भगवान कहते हैं कि अशेष वेदोदित सच्चरित्रम, ये सच्चरित्र सदाचार जो है ये अशेष वेदोदित, तो संपूर्ण वेदों से जो है ये निकाला गया है। तद एतद गृहस्थाश्रम लक्षणम है, तो यही गृहस्थाश्रम का लक्षण कहलाता है। उक्तम समासेन च लक्षणेन, तो ये लक्षण मैंने संक्षेप में बतलाए हैं। तुभ्यम मुने लोक हिताय सम्यक, तो समस्त लोगों का हित करने के लिए हे नारद मुनि मैंने आपको बताया। क्योंकि नारायण मुनि ये तो गृहस्थ नहीं हैं, ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो उनके लिए ये सब लक्षण नहीं है। और नारद मुनि वे भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए भी इनकी आवश्यकता नहीं है इनका पालन करने की। लेकिन गृहस्थों के लिए जो धर्म है, नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद मैंने आपको जो बताया है तो ये लोगों के हित के लिए है, लोक कल्याण की भावना से बताया है। और लोक में जो है सामान्य जो लोग होते हैं वो गृहस्थ होते हैं, तो गृहस्थों के लिए ये वर्णन मैंने किया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे अहनक कथनम नाम 39 तो ये 29वां अध्याय पूरा हुआ, जिसमें कि पुरुषोत्तम मास के समय और वैसे भी सामान्य जीवन के लिए जो नियम है, पवित्र नियम है, उनका वर्णन हुआ है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कितना मिनट हुआ?